नमस्कार दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की दूसरे सबसे बड़ी मंडी अशोकनगर में हैं और अभी टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। तो किसानों के हालत बेहद खराब हैं। इस मंडी में इतनी जगह नहीं होती थी कि ट्रैक्टर आराम से आसानी से लग सकें। इसका माजरा है, इसका नज़ारा देखें, खाली पड़ी हुई है। बहुत कम किसान अपने कृषि उपज सोयाबीन वगैरह बेचने के लिए आए और ये किसान नाराज है और उसके फसलों के दाम बहुत कम हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, सोयाबीन की ट्राली है। इस सोयाबीन का भाव बीज के समय आपसे बात करते हैं अभी 10,000 हुआ करता था, जो 4,000 रुपये क्विंटल बिक रहा है। हमारे साथ ये किसान हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? आप अशोकनगर जिले के पिपरेसरा से हैं। आप क्या लाए हैं मंडी में? सोयाबीन। अच्छा, अभी क्या भाव चल रहा है? भाव तो बहुत कम चल रहा है, 4,000 के आसपास है। बीज के टाइम पे तो ये 10,000 बिकता है। लेना ही पड़ता है कोई किसान। तो सरकारों का किसान के प्रति क्या रवैया है? आप जानते हैं दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों के साथ बड़ा अन्याय है कि एमएसपी नहीं मिलती है ना। एक सुई का दाम होता है, उसका भाव होता है, एक माचिस का होता है, लेकिन किसान की फसलों का नहीं है। कोई भाव नहीं है किसान। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार एमएसपी, हमारे मान लो भाव अच्छा मिलना चाहिए किसान की वजह से। एमएसपी होना चाहिए ना, है ना? क्योंकि अब ये रेट देख तो रहे हो आप। हाँ हाँ हाँ, क्या स्थिति है सोयाबीन। बिल्कुल बिल्कुल। किसान की जो परेशानियां हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं कि क्या आखिर परेशानी है किसान को? किसान तो बहुत परेशान है। लागत बहुत। अच्छा, लागत कहाँ ज्यादा लगती है किसान? लागत तो स्टार्टिंग से लागत लगी, जैसे बीज है, दवाइयाँ हैं, बहुत लागत लगती है। जी जी जी, ये सब में तो इसी में कहीं नुकसान हो जाता है तो फिर किसान को कुछ नहीं मिलता। जैसे ओलावृष्टि है ना, शीत है ना, जैसे कई बार पाला पड़ जाता है, कई चने में उगरा हो जाता है, कभी कभी बहुत रोक होते हैं फसलों में। कीटनाशक दवाएं छिड़काव करनी पड़ती है, जो बहुत महंगी है। बहुत महंगी। सही है। और एक सवाल ये भी उठता है, मैं भी मतलब हैरान हूँ कि 10,000 बिकने वाला सोयाबीन बीज के समय पे अभी जो है 4,000 क्यों है? हाँ, यही तो सबसे बड़ी चीज है। मतलब ये फसल इस तरह से किसानों को जो जरूरत पड़ती है, तब जो है साल भर जब वो खुद ही कई बार ऐसे इतनी गरीबी होती है, किसान के पास इतना कर्जा होता है कि वो बीज खुद खरीद कर बोता है, 10,000 लेता है। 10,000 लेता है, जब उसकी फसल आती है 4,000 रह जाता है। 4,000 तो किसान का ऋण है, जो कर्ज है, वो कैसे पटे? कहा कि भाव नहीं मिल रहा है ना, भाव मिल जाए तो उसका कर्ज पटे। इसीलिए तो आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन है। एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम कहते हैं, वो मिलना चाहिए। उससे कम चल रहा है, उससे कम चल रहा है। किसी भी भाव कोई ले लेता है, कोई रेट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जबकि अन्नदाता का देश है, आप जानते हैं कि और किस तरह से वो जो है परेशान है, ये बड़ी विडम्बना है। तो सरकार से आप क्या मांग करेंगे? सरकार से यही कि भाव अच्छा मिलना चाहिए, भाव अच्छा मिले, इसके लिए चाहिए एमएसपी होना जरूरी। एमएसपी होना चाहिए। क्यों? कारण कौन सा कि भाव मान लो किसान को नहीं मिला, किसान कर हुआ इसलिए तो है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उसमें कर्जा कहाँ से पटाएगा जब उसको भाव नहीं मिलेगा, रेट सही नहीं मिलेगी। उसमें भी कोई ओलावृष्टि है, कहीं तुषार है, कहीं उगरा है, उसमें रोक बहुत होती है फसलों में। जी जी जी, ये है नहीं सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपने सही कहा, आपसे हम सहमत हैं कि जब तक किसान को भाव नहीं मिलेगा, हाँ। जब किसान को बीज बोना होता है तब उसको भी खरीदना पड़ता है, क्योंकि बीज भी नहीं रख पाता वो, क्योंकि वो पूरी फसल बेच देता है, पैसा ही नहीं होता। पैसे नहीं होता। तो जब वो 10,000 में बीज खरीदता है, वो फसल आने पे उसका भाव 4,000 क्यों? हाँ, यही तो है सबसे बड़ी चीज। 15 और 20,000 बिक चुकी धनिया 4 और 3,000 तक आ जाती है। हाँ, 10 साल पहले 3,000 3,500 रुपया हम दिए, जबकि 10-15 साल पहले 15 और 20 बिक चुकी है वो। बिक चुकी है। और के बाद में 3,500 अगली साल 3,500 रुपया में किसानों ने बेचने पड़े धनिया। हाँ, क्योंकि खाली। जबकि मुझे मालूम है कि 15 साल पहले धनिया का भाव करीब 15-20 हजार प्रति कुंटल था। पहले पानी पड़ गया था इसलिए काली हो गई थी जी, उसका कोई रेट ही नहीं लगाया। ओहो, 3,500 में किसानों ने मजबूर होकर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं आज तमाम ट्रैक्टर आ रहे हैं
और ये सब इतने कम दाम पर सोयाबीन को बेचने पर मजबूर हैं, क्योंकि किसान को तो बेचना ही पड़ता है, उसके पास कोई मजबूर है सर। बिल्कुल बिल्कुल। काम कहाँ से चलाएगा, तो घर खर्च कहाँ से चलाएगा अगर फसल नहीं बेचेगा। सरकारें उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही हैं, आप जानते हैं किस तरह से उनके लिए सब्सिडी होती है, किसान को कोई कर्ज माफ नहीं, कोई सब्सिडी नहीं, और जबकि अन्नदाता है वो 70% देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किसान से संचालित होती है, और जो भी सारा शोषण है वो किसान का ही है। तो ये गलत है, और हम आपकी बात को आगे सरकार के माध्यम के तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, और ये बात पहुंचना चाहिए। और आप मुझे बताएं, 10-15 साल पहले या और भी पुराना समय में और चीज़ों के जो भाव हुआ करते थे, दाम थे, जो रेट थे, और वो तो जो है बहुत बढ़ गए हैं। जैसे आपके कृषि यंत्र, ट्रैक्टर है, ट्राली है, सीड ड्रिल है, किसानों का ही बीज है, अनाज है वही कम है, वो कम है, वो तो बल्कि और बहुत कम होता चला जा रहा है, बहुत कम हो रहा है, और हर चीजों का भाव बढ़ रहा है। जी जी जी, सही है। तो ये बड़ी पीड़ा है अन्नदाता की, और इससे निजात पाने के लिए सरकार को एमएसपी के लिए जो आंदोलन चल रहा है, पिछले किसान आंदोलन में सरकार ने कहा था कि हम आपको एमएसपी देंगे, और वो इसके बाद बदल गई सर। क्या कहेंगे आप, क्या करना चाहिए जनता को? एमएसपी वालों, जनता को सुनना चाहिए किसानों की, सरकार ना सुने तो किसान क्या करें? आंदोलन करना चाहिए, बिल्कुल, जैसे वहाँ पे किसान कर रहे हैं यहाँ भी करना चाहिए। बिल्कुल, देश भर में किसान के लिए घाटा है। बिल्कुल बिल्कुल। देख रहे हैं तुम सोयाबीन में यहीं पे खड़े हो, तो सोयाबीन की स्थिति क्या है? सही है। तो आप जो है क्या चाहते हैं, फिर क्या हो? तो यही है कि अगर आप अपना किसानी नहीं सुनी तो सरकार बदलेगी, और क्या है, यही है सबसे बड़ी बात। सही है, क्योंकि किसान के लिए लाभ तो मिलना चाहिए, फसल को बिल्कुल स्थिति डाउन चल रही है, फसल का बहुत धन्यवाद, दाम नहीं मिल रहा है फसल। बहुत धन्यवाद आपका।